नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तालीम एक ऐसी जमीनी जरूरत जिसके बिना किसी भी इंसान की जहनी तरक्की हो ही नहीं सकती। और जब बात बच्चियों की हो तो तालीम और ज्यादा जरूरी हो जाती है। लेकिन क्या हो जब आप अपनी बच्चियों को तालीम के लिए मदरसे तो भेजें और वो आपकी बच्चियों की दिमागी ताकत और तालीम के लिए बेचैनी को ताक पर रख दें और उसकी वर्जिनिटी का सर्टिफिकेट मांग लें और शर्त रखें कि अगली जमात में दाखिला तभी मिलेगा जब वर्जिनिटी सर्टिफिकेट जमा कर देंगे। जब बच्ची का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट जमा होगा, यह शर्त रखी जाए। जी हां, ये मेरा कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि आज का मुद्दा है। क्योंकि मुरादाबाद के पाक बड़ा के एक मदरसे में 8वीं की 13 साल की मासूम बच्ची से उसकी वर्जिनिटी का सर्टिफिकेट मांगा गया अगली जमात में दाखिले के लिए। और जब बच्ची के वालिदान ने एतराज दर्ज कराया तो टीसी थमाकर तालीम से महरूम करने का तालिबानी फरमान जारी हो गया। अब बच्ची के वालिद न्याय के लिए प्रशासन की तरफ देख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बच्चों को तालीम देने वाली जगह पर अगर लोगों का रवैया इतना ज्यादा बेवकूफाना है, दिमाग से पैदल है, तो और किसी से हम क्या उम्मीद करें और कैसे उम्मीद करें कि देश में रह रही आधी आबादी इस तरह के माहौल में पढ़ भी पाएगी। बढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए। आज इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान जो आपको सुनने चाहिए। सुनिए। ये जो घटना हम सभी के सामने आई है, अभी जो ये संज्ञान में मैं समझती हूँ, ये बहुत ही नीच गिरी हुई घटिया सोच है। क्योंकि किसी भी सामाजिक संस्थान की आड़ में धार्मिक जिस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं और महिलाओं के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी की जा रही है, 7वीं कक्षा की बच्ची से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ये कानून का उल्लंघन है। और इस तरीके से महिलाओं पे टिप्पणी करना, गलत शब्दों का उपयोग करना, उनके अस्तित्व पे उंगली उठाना, ये सब अपराध के तहत आता है। और महिला आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि ऐसे समाज के अराजक जो तत्व हैं उन पर कठोरतम कार्यवाही हो। मगर मुरादाबाद के जिस मदरसे का जिक्र है और चर्चा हो रही है कि वहां एक तालिबा छात्रा से सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो ये दर्शाता है कि वहाँ के जो टीचर हैं, उस्ताद, उनकी जहनी दिवालीपन को दर्शाता है, वाज़े करता है। और वो अखलाकियात से कोसों दूर हैं और उन्होंने कुरान और हदीस की कोई भी इबारत नहीं पढ़ी है। अगर उनको अखलाकियात आता होता तो इस तरीके से तालिबा से, छात्रा से वो सर्टिफिकेट नहीं मांगते। और ये मैं समझता हूँ कि उस उस्ताद की या मदरसे के जिम्मेदार के निहायत ही घटिया सोच और फिक्र को दर्शाता है। नहीं, देखिए, इस प्रकार की घटना पिछले दिनों भी हुई है, उस पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। मुरादाबाद की जो घटना है, इस पर अगर पीड़ित पक्ष शिकायत करेगा तो निश्चित रूप से प्रशासन उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। और इस तरह की घटना समाज के लिए बहुत ही चिंताजनक है और निंदनीय है। इस तरह की घटनाएं अंदर से दुख पैदा करती है और कहीं ना कहीं इस पर रोक लगनी चाहिए और प्रशासन इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। मुरादाबाद में जो मदरसे में रिपोर्ट मांगने की बात है, तो इस बात की जांच होने की आवश्यकता है कि मदरसे में किसके कहने पर वहाँ उस बेटी से रिपोर्ट मांगने का काम हुआ और क्या ये प्रशासन या सरकार के आदेश पर हो रहा है या मदरसे में अपने आप ये जांच करने की मांग की है। इसमें जांच होने के बाद जो लोग दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एडमिशन डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद लोधेपुर पाकबाड़े के पास है, सीएनजी पेट्रोल पंप के पीछे मदरसा विद स्कूल, जिस स्कूल का नाम है AIA एजुकेशन। मैं अपनी बेटी को मदरसे में वहाँ पढ़ती है और मैं जो है, मेरी वाइफ की जो है, उनकी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा, तो वो अपने मायके यानी इलाहाबाद शहर अपने माँ से मिलने गई थी, देखने गई थी। तो मुझे घर में बहुत परेशानी हो रही थी, साफ़ सफाई घर वगैरह खाना वगैरह के लिए।
तो मैंने कुछ इमरजेंसी के लिए अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए लेके आ गया चंडीगढ़। उसके बाद मेरी पत्नी हलीमा वो वापस आ गई। उसके बाद मेरे पास काम होने के कारण मैं जा नहीं सका मदरसा अपनी बेटी को लेके, जिसको लेके उसकी माँ गई मदरसे में। तो मदरसे वालों ने अब क्या बोला क्या नहीं बोला, उस बेटी को एडमिशन देने से मना कर दिया और बोला कि हमें किसी ने फ़ोन करके बताया है कि बाप अपनी बेटी शमामा शर्मीन के साथ गलत संबंध है, ये इल्ज़ाम और ये तहमत लगाया, इस वजह से बेटी को एडमिशन नहीं लिया जाएगा, उसका पहले मेडिकल करा के लाया जाए, उसके बाद ही एडमिशन मिलेगा। और वहाँ से उसको भगा दिया गया। देखिए, एक मदरसा जो लोधीपुर में है, थाना पागोड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर एक व्यक्ति जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने एसएसपी सर को एक एप्लीकेशन दी है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के कैरेक्टर पे, जो बेटी वहाँ पढ़ रही थी, पिछले साल उन्होंने एडमिशन कराया था, उसके कैरेक्टर को लेकर के काफ़ी उसके ऊपर कमेंट किए गए और उसके बाद उसको वहाँ से टीसी दे करके ज़बरदस्ती निकाल के किसी मदरसे से बाहर कर दिया गया है। इसमें हम लोगों ने उसकी भी जांच कर रहे हैं, हमारी तरफ से जांच के लिए उस एप्लीकेशन को। तो चलिए, चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए हमारे साथ में शमशी आज़ाद जुड़े हुए नेता हैं, आप बीजेपी से, पूजा मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, कशिश वारसी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सूफी फाउंडेशन, और साथ में हमारे साथ में नाजिम मशरफे जी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत मैं बीजेपी के साथ में करूंगी। शमशी आज़ाद जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मसले पर क्या है? नमस्कार आपको, आपके चैनल के दर्शकों को और चर्चा में भाग ले रहे हमारे भाइयों को। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया, इस तरीके का वाकया तारीख में सुनने को मिलता था और आज वो अपने अपनी आंखों से देख लिया कि इस तरीके से तालिबान भी अपने जो है शर्म करने लगे कि अपने ही मदरसे में पढ़ने वाली क्लास 7 की एक लड़की थी, इस तरीके से अगर वर्जिनिटी सर्टिफिकेट, आप समझ सकते हैं कि ये किसी सदी चल रही है जहाँ सोफिया कुरैशी जैसे लोग जो है भारत जैसे बड़े देश को लीड कर रहे हैं, दुश्मन पाकिस्तान के दांत खट्टे कर रहे हैं, वहां पर एक मुस्लिम कट्टरपंथी होकर वर्जिनिटी का जो है सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। कौन है जो वर्जिनिटी जो सर्टिफिकेट देगा और इनको किसने पावर दिया है कि ये अपनी धार्मिक कट्टरता अपने घर से बाहर निकालकर मदरसे में लिया और उसके बाद मदरसों की लड़कियों को इस तरीके से अपमानित करें, बेइज्जत करें? शर्म आनी चाहिए। और मैं अपने कानून से, अपनी सरकार से, अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जरूर ये अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को ऐसी सजा देना चाहिए ताकि दोबारा कोई मौलवी, कोई मौलाना, कोई कट्टर धार्मिक आदमी इस तरीके की भावना अपने अंदर पनपने से पहले उसको समाप्त कर दे। आप सोचिए कि उसके परिवार के लोगों का उसकी जो इस वक्त क्षति हुई है, उसकी जो मानसिक दशा इस वक्त बिगड़ी हुई, कि आप समझ सकते हैं, उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप तो महिला है, आप अगर अपने बारे में सोचिए कि कोई आपसे इस तरीके का सवाल करे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, आपके परिवार के ऊपर क्या बीतेगी। मदरसे के लोग, शिक्षक जो होते हैं, उनका तो ये धर्म होता है कि अगर भाई कहीं किसी ने कोई गलती की है, कहीं किसी ने कोई अपराध किया तो उसको क्षमा किया जाए, उसको जो है, क्योंकि बाप के बाद अगर कहा जाता है हमारे यहाँ तो पिता के बाद दूसरा स्थान गुरु का होता है। और वो गुरु इस तरीके से बातें कर रहा है कि उस लड़की से, उसके परिवार से इस तरीके से उसका टेस्ट मांगा जा रहा है, उसका सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, उसका सबूत मांगा जा रहा है कि तुम मदरसे से बाहर गई थी, तुम यहाँ वहां घूमने टहलने गई थी, तो अब यहाँ पर आई हो तो तुमको जो है इसका जो है टेस्ट देना पड़ेगा, इसका प्रमाण देना पड़ेगा। ये हो क्या गया इन मुसलमानों को, ये हो क्या गया कट्टर लोगों को, ये हो क्या गया इन मदरसे के मौलवियों को, इस तरीके की राजनीति। और उसके बाद जो है पाप, उसके बाद जो है आरोप आप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमको जीने नहीं देती, भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना, इसमें योगी आदित्यनाथ का या बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान का क्या लेना देना? भाई, आपने तो मदरसे में जो है, हमने अपने परिवार के बच्चे को आपके मदरसे में एडमिट कर दिया, उसका दाखिला दिला दिया कि भाई आपके यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ जो इस्लामी तालीम उसको हासिल होगी और वो कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन को आगे बढ़ाएगी, आने वाले जनरेशन का मुस्तकबिल रोशन करेगी। और आपने उसको इस तरीके के सवाल में लाकर डुबो दिया, उसका पूरा भविष्य, उसका जो मुस्तकबिल पूरा खराब कर दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी अवगत कराना चाहूंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी अवगत कराना चाहूंगा कि ऐसे कट्टरपंथी लोगों, ऐसे मौलवियों के ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो लोग इस तरीके की भावना, इस तरीके की घृणित भावना रखते हैं, जिससे समाज में जो है कहीं ना कहीं एक अलगाववाद, कहीं ना कहीं का अलग तरीके की रूढ़िवादी जो है परंपरा फैलने लगती है। तो इनके मंसूबों को, इनके इरादों को, इनकी जो बुरा चाल चरित्र है, इनका जो देश में जो है भेदभाव फैलाने का जो कानून है, अपना जो शरीयत का कानून जो पेश करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर इनका जो है गजवाए हिंद का प्रोग्राम जो है
ये यहाँ पर कदापि जो है हम लोग होने नहीं देंगे। हम जिम्मेदार हैं। पूजा मैं भी मिश्रा जी, आप अल्हम्दुलिल्लाह क्या मुसलमान हूँ। आज मैं पहली बार आपके चैनल पर टीवी पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज क्योंकि ये मसला ऐसा था कि हमको भी अपने सर पर टोपी लगाकर बैठना पड़ा ताकि ये सामने वाले ये न समझे कि भाजपा के प्रवक्ता है तो ये मुसलमान नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, मोहम्मद के चाहने वाले हैं, हम सुन्नत रसूल पर अमल करने वाले हैं। लेकिन इस तरीके की भावना जो करते हैं, इस तरीके के जो बयानात देते हैं, मैं उनके सख्त खिलाफ हूँ और अपनी सरकार से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। पूजा मिश्रा जी बोले। आपको नमस्कार पूजा जी, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। बड़ा दुखद है, मुझे लगा कि भाजपा के प्रवक्ता अगर बोलना चालू करेंगे तो बताएंगे कि जो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई हुई है। पूजा जी, आप भी जान रही हैं, ये कोई धार्मिक मसला नहीं है, ना ही कोई सामाजिक मसला है, ये मसला व्यक्तिगत की मानसिकता की है। अगर आप देखने चले जाएंगे तो अगर ऐसा तो है नहीं कि ये जो बच्चियों के साथ में कुकृत्य देखने को मिल रहा है ये सिर्फ मदरसे में मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं ना पूजा जी कि ऐसे या सिर्फ जो है ये मस्जिदों में मिल रहा है या फिर ये जो है प्राथमिक विद्यालयों में नहीं मिल रहा है। आपने भी देखा होगा, बहुत कवर किया होगा कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में, एग्जाम्पल देने में नहीं जा रही हूँ कि कहाँ पे कब कब बच्चियों के साथ में क्या हुआ, रिपीट नहीं कर पाते हम लोग, परेशानी होती है। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अगर इनके अंदर इतनी ही वेदना होती ना तो इतना धारा प्रवाह बोल नहीं पाते। हमसे नहीं बोला जाएगा कि जो है वो 13 साल की बच्ची से पूजा जी क्या कैसे, मतलब आप सोचिए उसकी माँ लेकर के गई, मदरसे में लेकर के गई, 2 महिलाएं, और उस 13 साल की बच्ची को हो सकता है कि कई बार अंदाजा भी ना हो, क्योंकि हम लोग भी रहे हैं 13 साल की, क्लास 8 और 7 में इतना अंदाजा रहता है चीजों को लेकर के। एजुकेशन सिस्टम को अभी तक आप इतना डेवलप नहीं कर पाए हो कि जहाँ पे आप सेक्स एजुकेशन को क्लास 6 या 7 के बच्चों को सही तरीके से पढ़ाए। तो आप टीचर जो असाइन करते हैं वो टीचर जम कर जाते हैं, वो कंफ्यूज ही रहते हैं कि होता क्या है। और अभी उस बच्चे के साथ में इस तरीके की हरकत हो गई, और शिक्षा राज्य का विषय है। इससे पहले प्रवक्ता ने कहा ना कि इसमें योगी जी कैसे आ गए, क्योंकि ये राज्य का विषय है और ये चाहे मदरसा हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, सब जगहों पे ये करने की, संस्थानों पे एक्शन लेने की जरूरत है। अगर इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है तो आपको करना चाहिए। भैया बहुत दुखद है कि हम बैठ करके ऐसी घटनाओं पर डिबेट कर रहे हो। लेकिन अभी पूजा जी, अभी मैं रविदास मल्होत्रा जी का बयान आपने भी सुना होगा, मैंने दर्शकों को सुनवाया है। उसमें रविदास मल्होत्रा जी ये कह रहे हैं कि जांच पूरे विषय की होनी चाहिए कि किसके कहने पर यह सर्टिफिकेट मांगा गया, किसके कहने पर वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया, इसकी जांच होनी चाहिए। भाजपा के कुछ लोगों ने या कुछ नुमाइंदों ने तो नहीं कहा है। यहाँ पर मुझे लगता है कि पूजा जी समाजवादी पार्टी के ऊपर जो रचित राजनीति है, रुक जाइए शमशी जी, रुक जाइए। ओपनिंग रिमार्क हो जाए एक बार सभी का, ओपनिंग रिमार्क हो जाए, उसके बाद आ रही हूँ मैं आपके पास, वरना ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। व्यक्ति है आप जैसा धारा प्रवाह ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पे हमसे नहीं बोला जाएगा। मैं पूजा जी से कहूंगी, पूजा जी से भी नहीं बोला जाएगा, नहीं बोल पाते हम। अब जो है अभी आपने कहा कि जो हमारे किसी लीडर का आपने दिखाया हुआ था, बाइट दिखाया हुआ था पूजा जी, वो कह रहे थे इस पे जांच का विषय होना चाहिए। तो ये जांच का विषय तो है ही, और क्या किसके कहने, क्योंकि आपने भी बच्चे के पिता का भी दिखाया ऑडियो क्लिप, और उसमें जो है उसके पिता ये कह रहे हैं कि कोई किसी ने कॉल करके बताया, तो किसने कॉल किया? आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई कौन करेगा? मुरादाबाद में तो मेरे ख्याल से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से बाहर तो है नहीं, उत्तराखंड की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की तो बात हो नहीं रही है यहाँ पर, ये यूपी की बात हो रही है। और अगर उत्तराखंड, राजस्थान या मध्य प्रदेश की भी बात हो रही होती तो वहां भी आपकी सरकार है, पूरे देश के अंदर आपका शासन है सर। कौन करेगा, कौन जांच कराएगा? बच्चियां अगर मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर असुरक्षित हैं तो उन्हें सेफ कौन करेगा? पुलिस अधिकारी का भी बयान सुना ना, उन्होंने कहा ना कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आप बेफिक्र रहे, कानूनी कार्रवाई के खिलाफ बहुत सख्त होगी, और निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ही निकलेगा। ये भी आप कशिश वारसी जी, मैं आपके पास आऊंगी। सियासत का भूत यहाँ भी नहीं उतर रहा है। कशिश जी बोलिए। दरअसल मैंने अभी आप लोगों की बात सुनी, दरअसल ये जो मुद्दा है, सही बात तो ये है कि इसमें बोलते हुए शर्म आ रही, अफसोस हो रहा। जो घटना हुई है मैं उसकी लेकिन हम और आप जैसे ज़हीन लोग अगर शर्माएंगे सर तो ये मसला तो डिस्कस ही नहीं हो पाएगा ना। तो बहुत जरूरत है कि हम बोले। और दरअसल मैं आपको बता दूं कि पहले तो ये जांच होनी चाहिए कि इस मदरसे के तार जुड़े हुए कहाँ थे। मैंने अभी उसके वालिद का, उसके फादर का बयान सुना
सुन के बहुत अफसोस हुआ। जो आरोप लगाया गया, कितना घिनौना आरोप एक बाप के ऊपर, एक बच्ची के ऊपर लगाया जा रहा है, मतलब अफसोस होता है। पहले तो दरअसल मेरी मुरादाबाद के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एसएसपी साहब और एसपीसीडी महोदय, उन्होंने इस मामले को बहुत संजीदगी से लिया है और एसपीसीडी बहुत जिम्मेदारी से इसमें लगे हुए हैं। और मेरा मानना है कि इसमें बड़ा एक्शन जो है मुरादाबाद के अंदर जो है होने जा रहा है, ताकि एक जो नजीर पेश हो। ऐसे कट्टरपंथी जहन के लोग जो हैं, ऐसी गंदी सोच के जहन के लोग जो हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ऐलान होगा, ऐलान जंग का, कि जो वो जिंदगी में इस तरह की हरकत कर नहीं पाएंगे। मैं देश की सरकार से भी और प्रदेश की सरकार से भी ये मांग करता हूं कि कम से कम इस जो घिनौना प्रकरण है उसके तार भी पता करे जाएं कि इस मदरसे को किस दारुल ने किस जगह से एप्लीकेशन मिला और कौन इसके एप्लीकेशन को कैंसिल करा जाए और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नाजिम साहब क्या कहेंगे सर? आपका फ्रेम शायद म्यूट है, म्यूट कर लीजिए। पूजा जी आवाज मिल रही है बिल्कुल आपको? स्पष्ट आ रही है, बोले सर, मुखरता के साथ में बोल रहे हैं, बोले। जी जी, मैं थोड़ा सा ये मौजू ऐसा है कि इस पर मैं आज बैठना नहीं चाहता था डिबेट में, मगर वो चूंकि अभी सब लोग कह चुके हमें शर्म आ रही है, मगर मुझे नहीं लग रहा कि किसी को शर्म आ रही है, क्योंकि अगर शर्म आती होती तो इस मामले को राजनीतिक बोर्ड नहीं देते, पार्टियों का नाम नहीं घसीटते इसमें। इनको नहीं शर्म आ रही है, लेकिन मुझे सच में शर्म आ रही है, क्योंकि देखिए ये यहाँ भी राजनीति करने के बगैर बाज नहीं आएंगे, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी और फलाना पार्टी और ढिमकाना पार्टी घुसाएंगे। ये बहुत ही शर्मिंदगी का एक मुद्दा है, ऐसा एक मौजू है कि इसको फौरी तौर पर, जैसा कि मुझे पता चला कि मुरादाबाद के एसपी सिटी अभी किसी साहब ने बताया, फलाने और ढिमकाने अधिकारी, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत संज्ञान लिया गया होगा। इसमें डीएम साहब को खुद अवश्य एक जांच करानी चाहिए और डीएम साहब का ये विषय है, डीएम साहब को इसे देखना चाहिए, क्योंकि मदरसे का मामला है, किसी स्कूल का मामला है। और बड़ी शर्मिंदगी, किसी एक महिलाओं की हम सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं हम, और हमारी एक बेटी 13 साल की बेटी, बताइए आप 13 साल की बेटी की मतलब क्या बात रही होगी, उसका क्या वर्जिनिटी सर्टिफिकेट, सोच सोच के भी शर्मा रही है। सच्चाई तो ये है, और मेरा मन ही नहीं कर रहा आज बोलने को, वरना मैं इतनी बार उंगली खड़ी कर देता, इतनी देर में इतनी बार उंगली उठा देता कि पूजा मोहन पांडे जी आप मुझे मौका दीजिए, मैं कुछ बात करूंगा। आप देखते हैं मैं अक्सर उंगली उठाता रहता हूं, लेकिन आज मैंने नहीं उठाई, मैं नहीं बोलना चाहता। आपको डिबेट में बैठाने का मकसद यही है कि बहुत ज़हीनियत के साथ में और बहुत जिम्मेदारी से आप बोलते हैं, और मुझे लगता है कि लोग आपको सुनना भी पसंद करते हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस तरह के लोगों के बीच में एक मैसेज जाए कि ज़हीनी लोग सोच क्या रहे हैं, और अब उन्हें कट्टरता का पक्ष छोड़ करके बच्चियों की तालीम के बारे में सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि वो अब कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। आप अगर उनके बारे में इस तरीके की ज़हनी दिवालियापन रखेंगे तो कैसे होगा? आप धर्म के भी सगे नहीं हैं, आप समाज के भी सगे नहीं हैं, और उन बच्चियों के आप कह रहे हैं कि उस्ताद बनने की कोशिश आप कर रहे हैं, आप उनके भी सगे नहीं हैं, आप किसी के सगे नहीं हैं। देखिए पूजा जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा एक मामला है कि इसमें सर्टिफिकेट, ये मैंने अपने इतना बड़ा में हो गया, आज पहली बार सुना है कि किसी स्कूल कॉलेजेस या मदारिस में कहीं कोई सर्टिफिकेट इस तरह का मांगा गया है। कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत ये की गई है। मेरे ख्याल इसमें ये जो कह रहे हैं ना, मैं सरकार से कहूंगा, मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा, ये बड़ी अच्छी बात है। कह रहे हैं सरकार से दरख्वास्त करेंगे, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है, करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं जब उनके प्रवक्ता कहने तो शायद कार्रवाई करेगी, और कार्रवाई बनती है, कार्रवाई करना चाहिए सरकार। जब फजूल की बातों पर कार्रवाई हो सकती है तो ये तो हमारी बेटियों की इज्जत का, मतलब बेटियों के, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ। एक बेटियों का मामला है, उनकी शर्मिंदगी का मामला है, हमारी शर्मिंदगी का मामला है, समाज की शर्मिंदगी का मामला है, पूरे देश की शर्मिंदगी का मामला है। इस तरह का सर्टिफिकेट सोच लेना भी एक अपराध लग रहा है मुझे तो ये लग रहा है कि इस तरह का सर्टिफिकेट के बारे में सोचना भी एक बहुत घिनौना कृत्य ये हो सकता है। मांगने का तो फिर बहुत बड़ा एक दिल चाहिए, और क्यों उन्होंने मांग लिया, क्या इसकी वजह रही होगी, बहुत शर्मिंदगी का ये मैटर है। और मैं समझता हूँ आगे से इतनी कड़ी इन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, बेटी मेरी हो, बेटी आपकी हो, किसी पूरे भारतवर्ष की बेटी बेटी होती है, उसकी इज्जत के मामले में
उसके सम्मान के मामले में कोई इस तरह की उंगली उठाना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी ना सके। इस तरह की कार्रवाई लोगों पर होनी चाहिए जिन्होंने एक बेटी से, 13 साल की बेटी से, और सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है, इसके पिता पर घिनौने मतलब उन्होंने वो लगाए आरोप। एक पिता मतलब अपनी के साथ वो अच्छा खासा आया है, उसकी माँ उसको एडमिशन करा के गई है, वो तो लेकर चला गया, और वो उसके पिता के ऊपर ये घिनौने मतलब आरोप लगा रहे हैं। तो इस तरह के लोगों को तो मैं समझता हूँ कम से कम सारी उम्र जेल में सड़ा देने जैसा इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उससे कम मुझे अच्छी भी नहीं लगेगी कार्रवाई। कशिश जी बोले, वारसी मैं साहब ये अर्ज बोले। कर रहा था कि मैं ये अर्ज कर रहा था कि जहां तक जिलाधिकारी मुरादाबाद का ताल्लुक है, जिलाधिकारी ने भी, मैं बता दूं कि इस मामले में बहुत जिम्मेदारी से संज्ञान लिया है। और मैं एक बात ये बता दूं कि जो मदरसे के लोग हैं, इस सोच के लोग हैं, इन्होंने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं, आप क्यों अच्छे इन्होंने बन लिया इस्लाम है? को पढ़ा ही नहीं। नहीं, आप अगर क्यों ये अच्छे बन इस्लाम रहे को होंगे? पढ़ लेते, रसूल अरे अल्लाह क्या सल्लल्लाहु दौलत अलैहि चप्पल वसल्लम का चप्पल कर रहे किरदार हैं देख लेते, जिनके आने के बाद अरे हुजूर औरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि महफूज वसल्लम हुई, आप जानते हैं? ये तो इस्लाम आप जानते क्या हुजूर के पाक उपदेशों सल्लल्लाहु के अलैहि खिलाफ, वसल्लम रसूलुल्लाह के कैसी उपदेशों बातें के खिलाफ करते काम हैं कर रहा यार? है। मेरी ये बिल्कुल डीएम साहब ने जिम्मेदारी से ये संज्ञान मांग लिया है। है। अरे बेशरम हो यार तुम, शर्म आनी चाहिए। कौन? आप इसमें भी शर्म आनी राजनीति चाहिए, घुसा इस रहे नाटे में आप बोल रहे हैं। आप जैसे लोगों ने इस्लाम को बदनाम किया है, बेशरम इंसान हो। आप जैसे लोगों ने इस्लाम को बदनाम किया है। मैंने थोड़ी किया, आप तुमने जैसे किया। लोग इस्लाम तुम को सुपर बदनाम कर रहे फाउंडेशन हैं। के क्या बने बैठे हो? तुम बहुत बेशरम बेगैरत इंसान हो यार, तुम शर्म नहीं कर रहे हो? बोले तो चले जा रहे हो। आपकी शैली बता रही है कि आप कितने जिम्मेदार आदमी हैं। आपकी शैली बता रही है कि मैं आप कौन जानता सा हूं, इस्लाम पेश कर रहे मैं हैं। जानता हूं। आपके किरदार मेरी से लग शैली रहा पर है कि सवाल आप मत कौन सा उठाइए। इस्लाम पेश कर रहे हैं। मेरी शैली पर सवाल मत उठाइए, मैं हटाइए जिम्मेदार हूं या साहब नहीं हूँ। मैं आप बहुत इसको बेकार हटाइए, इंसान हूँ, वरना मैं मगर बाइकाट तुमसे करता हूँ ज्यादा आपके बेशरम आदमी इस मैंने आदमी नहीं का। देखा। मैं बाइकाट करता हूँ। अरे अगर प्रशासन तुम एक अच्छा है तो बेशरम इंसान प्रशासन हो। को तुमने अच्छा कैसे कहेंगे। कहा डीएम साहब ने अगर संज्ञान डीएम लिया अच्छा है? है तो हम डीएम तुम को कोई अच्छा साथ में कहेंगे। बैठे थे क्या? एसएसपी अच्छा अरे है तुम तो साथ में एसएसपी को बैठे अच्छा थे क्या कहेंगे। डीएम साहब के? एसपीसीडी अच्छे है तो अच्छा मैं मांग कहेंगे। कर रहा हूँ डीएम साहब से, आप कैसे सफाई दे बाइकाट सकते हो? करता हूँ मैं इस आदमी का। अरे तुम सफाई कैसे दे सकते हो? मैं इस आदमी को हटाइए वरना मैं बाइकाट करूंगा। बेगैरत इंसान, हटाइए इस आदमी को। बेगैरत निकल क्यों? जाओ, निकल तुम्हारी जाओ। लहजे से लग रहा है। देखिए, थोड़ा निकालो सा इसे। गुस्सा आप दोनों ही अपना शांत जलील रखिए। इंसान। गुस्सा आप दोनों ही अपना शांत रखिए। गुस्से का विषय नहीं है यहाँ पर। इनकी शैली विषय बता रही है कौन सा अरे ये इस्लाम दलाल देते आदमी हैं। है। कशिश ये वारसी, इनकी शैली ये अपने बता कौम रही के है। लोगों के खिलाफ भी बोलता है, यहाँ ये तो पर पैसे मुद्दा लेकर। जिम्मेदारी से बोलने का है और आप हटिए दोनों ही ज़हीन लोग हैं सर। आप दोनों जिम्मेदारी अगर नहीं दिखाएंगे समाज के प्रति तो और कौन दिखाएगा सर? आप लोगों की जिम्मेदारी है सर। इनके पास हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है सर। शर्म नहीं हम आती? लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है सर। बच्चियों का विषय है, आधी शर्म आबादी तुम्हारी का, चाहिए। आधी आबादी का विषय है। तुम्हारे ऑडियो लिए डाउन जो कीजिएगा, कर रहे हो, दोनों विंडो का ऑडियो डाउन पेश कर कर रहे दीजिए। हो। ऑडियो डाउन कर दीजिए। मैं आपके पास आऊंगी शमशी आज़ाद जी। जिस तरीके का मसला है, मुझे लगता है कि शमशी आज़ाद हो या फिर नाजिम अशरफी जी हो, दोनों का ही मंतव्य ये है कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और बच्चियों के साथ साथ उन तमाम बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए जो दीनी तालीम के साथ साथ अलग तरह की तालीम भी पाना चाह रही हैं, पढ़ना चाह रही हैं, आगे बढ़ना चाह रही हैं। और उनके जो वालिदान हैं वो बहुत हिम्मत करके उनको बाहर भेज भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बच्चियां समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएं। लेकिन कैसे, जब धार्मिक तौर पर इतने ज़्यादा दिमाग से पंगु लोग बैठे हुए हैं तो कैसे वो बच्चियां पढ़ पाएंगी, बढ़ पाएंगी? सर जिम्मेदारी किसकी है? आपकी जिम्मेदारी है या किसी और की जिम्मेदारी है? मदरसे को हरा से गेरुआ करा देना और गेरुए से फिर हरा करा देना, सिर्फ इतनी जिम्मेदारी से काम नहीं चलेगा सर, मुझे लगता है। बहुत अच्छी बात कही। इतना बेशरम आदमी है, हंसेगा अभी तो ये। सर शांत रहना होगा। आपने ऑडियो को ऑन कीजिएगा। शमशी आज़ाद जी ऑडियो ऑन कीजिएगा, आपके ऑडियो म्यूट है। देखिए पूजा जी, एक बच्ची का मामला और हंसी आना, आप देखिए क्या सोच है, क्या विचारधारा रही होगी इन लोगों की। शमशी आज़ाद जी बोले। तो आज कहीं ना कहीं कर्नल सोफिया जैसे लोग जो है देश के लिए लीड कर रहे हैं, वो मिसाल बन रहे हैं। और वहां पर हमारे ही मदरसे में हमारे ही घर के बच्चे थे और सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अफसोस और बड़े शर्म की बात है। मैं दो यहाँ पर मुसलमान बैठे हुए हमारे बड़े भाई, उनको शर्म करना चाहिए कि आपसी लड़ाई वो उनको कह रहे हैं बाहर
उसको बात करिए। और नाजिम साहब आज बड़ा कह रहे हैं कि हमारे पास अल्फाज नहीं है। अरे आपको लानत भेजना चाहिए ऐसे मदरसे पर, ऐसे मौलवी पर, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना कौन चाहिए। करेगा? समाज से कहना कौन चाहिए करेगा? ऐसे सर लोगों को बहिष्कार करें, उनको सरकार आपकी, सरेआम प्रशासन नहीं आपका, कार्रवाई कौन हम तो करेगा? करेंगे ना। हमारे यहाँ पे देखिए जो कानूनी कार्रवाई है, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और आपने पुलिस अधिकारी का बयान भी सुना, बाकायदा वहाँ के डीएमओ से रिपोर्ट भी मांगी कि उनके मदरसे का पूरा लेखा जोखा, पूरा चिट्ठा उनका मांगा गया। और हो सकता है ठीक ऐसा है, मौका कल आपके मुझे चैनल पे मुझे ब्रेक की दिखाएंगे कमांड कि मिली वहाँ है। पर ब्रेक के उस बुलडोजर से पार जब कार्रवाई वापस चली। आएंगे तो नाजिम जी के पास में जाऊंगी। ब्रेक। देखिए पूजा जी, बड़ी हैरत तब होती है, मुझसे शर्म करने के लिए उस शख्स ने बोला है जिनको खुद शर्म नहीं आ रही है। मैं इसी बात पे तो कहा था पीछे अभी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक बेटी का, बच्ची का मामला है, इस पर राजनीतिक बातें ना घुसाई जाएं इसमें। पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। किसी भी पार्टी पर हम कोई शिकायत नहीं कर रहे, ना किसी पार्टी पर इसकी तोहमत हम लगा रहे। लेकिन जहां शिकायत किसी से की जाएगी तो उसी से की जाएगी जो पावर में होगा। तो पावर में कोई भी सरकार को, मैं नाम भी नहीं लेना चाह रहा, मैं तो सरकार से क्या, मैं तो प्रशासन से ये दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ कि इस तरह के मदरसे को, मैं सरकार से दरख्वास्त नहीं कर रहा, मैं प्रशासन से कर रहा हूँ, इस तरह का जो मदरसा है उन लोगों पर इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि आने वाले लोग भी इस तरह की चीजों से कांप जाएं, उनको लगे कि किसी बेटी पर उंगली उठाने से पहले इसका हश्र क्या होगा या क्या भुगतना पड़ सकता है। इसमें मुझे राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना मुझे मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना मुझे भी आता है कुछ बातों पर, हंसी आ रही है इन लोगों की बातों पर, क्योंकि शर्म करने की बात वो लोग करें जिन्हें खुद शर्म नहीं आ रही। हमारी पार्टी ने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया, हम सरकार की बात ही नहीं कर रहे, हम किसी को भला बुरा कह ही नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं बेटी के इंसाफ की बात है। और अब दाखिला उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अलग बात टीसी भी नहीं है, मिल लेकिन पाई जो है उसके उसे। साथ, लेकिन जो घिनौना कृत्य उन्होंने किया है, जो गंदगी उन्होंने की है, उसकी सजा उनको जरूर मिलनी चाहिए। मैं इसकी दरख्वास्त प्रशासन से करता हूं। बिल्कुल। पूजा जी, जब हम बलात्कार की बात करते हैं तो बलात्कार जिस्मानी भी होता है, रूहानी भी होता है, मानसिक तौर पर भी होता है, शारीरिक तौर पर भी होता है। यहाँ इस बच्ची को शायद इल्म भी नहीं है कि इससे क्या मांगा गया है या किस बात का प्रमाण इससे मांगा जा रहा है। और उसकी माँ शायद तालीमी तौर पर इतनी ज़्यादा वो समृद्ध दिमाग से ना हो या शैक्षणिक तौर पर इतनी ज़्यादा वो समृद्ध ना हो, और घर जाकर के उन्होंने पूछा हो कि भाई हमारी बच्ची का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। हो सकता है कि पिता भी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो और उन्होंने अपने पड़ोसी से पूछा हो कि मेरी बेटी के लिए ये सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, बताओ ये सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ पर। सोचिए उस पूरे परिवार पर ये पता करने के बाद क्या बीती होगी, किस तरीके के वो जहनी झंझावात से जूझे होंगे। इस तरह के लोग अभी भी समाज के अंदर स्टैंड कर रहे हैं, रह रहे हैं, हमारे आपके बीच में रह रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है कि हम इस तरह के लोगों के दिमाग को ठिकाने लगाएं? देखिए पूजा जी, इस समाज का हिस्सा होने के नाते ही बार बार बात चल रही थी कि शर्म पे शर्म आ रही है। मुझे इस मुद्दे पर डिस्कशन करने पे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि करना पड़ेगा। हम नहीं करते हैं इसीलिए चीजें प्रिवेल करती हैं, हम डिस्कस ही नहीं करते हैं। और शर्म मुझे बस इस बात पे आ रही कि हम अभी भी ऐसे लोग इस समाज में हैं, और ये तो कुछ हैं, ये जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये 0.1% है, और इससे 99.9% पे डिस्कशन ही नहीं होता है। ये तो परिवार की बुद्धिमत्ता, मैं कहूंगी कम से कम वो बाहर आकर के उन्होंने बिल्कुल स्टैंड लिया, कंप्लेंट एतराज किया और अभी स्टैंड लिया, ये बहुत जरूरी है। और ये अभी तो पूजा जी जो है, ये मैंने कहा ना कि 99.9% है। समाज में ऐसे बहुत और भी केसेस है जिनको हम पर्सनली भी जान रहे होते हैं, जो लोग स्टैंड नहीं लेते, बाहर नहीं आते, वो ऐसे छोड़ करके दरकिनार कर देते हैं। उनको लगता है कि हम बहुत परेशान होंगे, और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। और ये मैं एग्री करूंगी मुस्लिम स्कॉलर के साथ में कि ये प्रश्न जिसकी सरकार है उससे बनता है। अभी आपने कहा कि ये मदरसा कहीं पे रजिस्टर्ड भी नहीं है, कहीं से एफिलिएटेड नहीं है, तो आप सोचिए पूजा जी, इससे पहले जब मदरसों को बंद करने का चला था ना, अभियान चला था, सरकार ने चलाई ये हुई थी, तो फिर ये बच कैसे गया? इसका मतलब आप अभियान सही तरीके से नहीं चलाए, तभी ये बच गया। इसका कहीं एफिलिएशन नहीं होने के बावजूद भी ये चल रहा है, और इस तरीके की बुलंदी के साथ में चल रहा है कि ऐसे वाकयात वहां से निकल करके आ रही है। तो एक निकल आया हुआ है। और भाजपा के प्रवक्ता भी चले गए, वो बार बार सोफिया कुरैशी का नाम ले रहे थे। मुझे लग रहा था उनको नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने विजय शाह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, वो भी अपमान किया हुआ था उन्होंने। अगर ये हम कार्रवाई करते चले आ रहे होते तो इस तरीके की चीजें हमें समाज में देखने को नहीं मिलती। और ये पूजा जी, मैं एग्री करूंगी कि हो सकता है वो 13 साल की बच्ची को बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि ये मांगा कौन सा सर्टिफिकेट जा रहा है, वेरिफिकेशन के लिए गए होंगे, उनको लगा होगा तब पता चला होगा कि ये तो क्या ही मांगा जा रहा है हमसे, हम देंगे कहाँ से इसको।
और इस पे बार बार डिस्कस जिनको करना चाहिए, सरकार को आकर के मुखर होकर बोलना चाहिए था, जिनको करना चाहिए वो कर ही नहीं रहे हैं। मैं आपके चैनल को बार बार बधाई दूंगी, और अभी जो भी चैनल इस पे डिस्कशन कर रहे होंगे मैं बधाई दूंगी कि इस पे डिस्कशन करना चाहिए। और मैं एग्री करूंगी मुस्लिम स्कॉलर के साथ में कि सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, ये बात शर्म करने की नहीं है। यही तो विडंबना हो गई है, क्योंकि हम शर्म करते रहे, बच्चियों को पढ़ाया ही नहीं, बताया ही नहीं, और हम शर्म कर रहे हैं। भाई क्यों नहीं बताएंगे आप उनके साथ में जाति करते चले जाएंगे और उनको बताएंगे नहीं, ये कैसे शर्म की बात हो गई है? आप उनके साथ में जाति करके आपको बताना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, समाज में ओपन डिस्कशन होना पड़ेगा। मैं कशिश वारसी जी, आपने बोला कि डीएम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अनएफिलिएटेड मदरसा हमें ना इसकी इमारत पर मैं अपनी बहन पूजा जी से ये अर्ज कर दूं कि बिल्कुल इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। मेरा मकसद कहने का ये नहीं था कि शर्म मुझे यूं आ रही है, मुझे शर्म यूं आ रही है कि इन कट्टरपंथियों ने ही इस्लाम को बदनाम कराया है, इन कट्टरपंथियों ने मुसलमान को बदनाम किया है। आज मदरसे के खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं उसके जिम्मेदार यही लोग हैं। बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए। मुझे शर्म इस बात पे आ रही है, बल्कि मेरी बेटियां पढ़ रही हैं, इसमें मुझे खुशी है। और हमारी बेटियों को वो आईपीएस आईएएस बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। और हमारे प्रॉफिट रहमतुल आलमीन मोहसिन इंसानियत, लेकिन आईएएस आईपीएस बनने की बात तो बहुत दूर की है ना। वो 13 साल की बच्ची जो 8वीं में है, मुझे तो नहीं लगता कि उसको आप 10वीं भी पास करने देंगे। आप उसको आईएएस पीसीएस बनाना तो बात की बात छोड़ दीजिए। ये लोग नहीं चाहते। अगर हर स्टेप पर हर माँ बाप को मैं सलाम करती हूँ, प्राइम न्यूज सलाम करता है इस बच्ची के माँ बाप को, जिन्होंने इतनी हिम्मत, इतनी जरूरत दिखाई कि आज इसका डिस्कशन हो रहा है। इतना कलेजा होना बहुत बड़ी बात है, वरना हम अपनी बच्चियों से जुड़ी बात को अपने घर के कमरे में दफन कर लेते हैं और सोचते हैं कि अगर हमने इस बात को निकाला तो शायद हमारी बदनामी हो जाएगी। कलेजा है इस माँ बाप का जो इसको डिस्कस कर रहे हैं। और हो सकता है सर कि मदरसे के अंदर और भी स्कूलों के अंदर, मैं सिर्फ यहाँ पर मदरसा को कोट नहीं कर रही हूँ, धार्मिक शिक्षा चूंकि दे रहे हैं तो इस वजह से चूंकि यहाँ पर जुड़ा हुआ मामला है तो इसलिए मुझे कोट करना पड़ रहा है। लेकिन मदरसे के अंदर और भी स्कूलों के अंदर बच्चियों के साथ न जाने क्या क्या हो रहा है, लेकिन उनके माँ बाप बोल नहीं पा रहे, आवाज नहीं उठा पा रहे हैं और उनकी मनमानी चल रही है इसी तरीके से। सर कैसे एक्शन होगा? आप लोग, सर आपका पूरा फाउंडेशन चल रहा है, आप कब जाएंगे सरकार के पास? आप सिर्फ स्टैंड लेते रहेंगे डीएम के एवज में, आप सिर्फ स्टैंड लेते रहेंगे कि एसपी ने ये कर दिया, एसएसपी ने वो कर दिया। अरे ये मदरसा जिसकी इमारत मुझे इतनी लंबी चौड़ी नजर आ रही है, मुझे लगता है कि आपके बोलने के बाद भी ये इमारत खड़ी रहेगी, जबकि इसका कोई एफिलिएशन भी नहीं है। सर देखिए, हमारा मकसद इमारतों को सुधारना है, इमारतों को गिराना नहीं। एक बात। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि इन कट्टरपंथियों को सुधारना है। हम लड़ाई इन कट्टरपंथियों को सुधारने की लड़ना है। क्या हुआ उस उस्ताद के खिलाफ? आप कह रहे हैं कि डीएम ने कार्रवाई करी है, आप हमें ये भी बता दीजिए सर कि क्या हुआ उस उस्ताद के खिलाफ जिसने इस तरीके का सर्टिफिकेट मांगा है, बच्चे से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा है? देखिए, मैं ये लड़ाई लड़ता रहूंगा जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी। और मैं सूफी फाउंडेशन की तरफ से ऐलान करता हूं कि दोषियों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, सूफी फाउंडेशन ये लड़ाई लड़ता रहेगा। किस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं अभी तक आप? डीएम को मेमोरेंडम देंगे, ऐसे कमिश्नर साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, उनको मेमोरेंडम देंगे और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएंगे और इनका जहां से एफिलिएशन है उस एफिलिएशन को कैंसिल कराने की मांग करेंगे। एफिलिएशन तो है ही नहीं ना सर। नाजिम साहब क्या बोलेंगे आप? एफिलिएशन तो है ही नहीं मदरसे का, सारा मसला ही यहीं पर है। और मुझे तो ये समझ में आ रहा है, कि कैसे इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो गई बिना एफिलिएशन। उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए पूजा जी, मैं आपसे भी और पूजा मिश्रा जी की दोनों की बातों से इत्तेफाक रख रहा हूँ कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब एक चीज पर ये बैन किया हुआ है कि कोई अवैध मदरसे नहीं बनेंगे, इस तरह के मतलब जिनके पास कोई वो मतलब लाइसेंस नहीं है, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, और वो अभी आपने बताया, मुझे बड़ा शौक हुआ मैं कि वो बीए और ग्रेजुएशन की डिग्रियां भी बांट रहे हैं वो मदरसे वाले। देखिए कितनी हैरत की बात है, जिनके पास खुद मान्यता नहीं है और वो ग्रेजुएशन की डिग्री बांट रहे हो। रही बात इस तरह के लोगों का, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई होगी से काम नहीं चलेगा। सच्चाई तो ये, मैं इसी मदरसे की बात नहीं कर रहा, इस तरह के जो भी कोई स्कूल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस या जो भी मतलब यूनिवर्सिटीज कैंपस हैं या जहां जहां भी हॉस्टल है या ये मदरसा हो,
जो भी हो, इस तरह की चीजें जहां भी हो रही हैं, तो हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए मैं प्रशासन के सामने एक बारगाह, उनकी बारगाह में एक अरीजा पेश करूंगा। वो मुझे प्रशासन लगता है उत्तर प्रदेश नाजिम का हो साहब, या मुझे प्रशासन, लगता है नाजिम साहब इस समय आपकी जिम्मेदारी ये, हालांकि ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप ये तमाम लोगों को बोलें कि जो तमाम धार्मिक लोग आपको देख रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए हैं, वो इस तरह के मदरसे जहां पर उनकी बच्चियों के साथ में इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, वहां इस तरह के एजुकेशन सिस्टम को तुरंत खारिज करें, रद्द करें और उसका बहिष्कार कर दें। वहां जाने की भी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है वहां पे चींटियों को भी नहीं भटकना चाहिए। जहां पर महिलाओं का आप सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर तो एजुकेशन सिस्टम की बात छोड़ दीजिए। एजुकेशन जहां पर सरस्वती की पूजा हो रही है, जहां पर तालीम दी जा रही है बच्चों को, वही अगर आप उसकी इज्जत नहीं कर पा रहे तो आप तालीम क्या देंगे? बिल्कुल। देखिए पूजा जी, आप मैं कह रहा हूं ना कि आज आपकी बहुत बातें, मुझे कई बातें ऐसी थी अच्छी लगी, लेकिन सबके ऊपर तो नहीं बोला जा सकता। स्पेशली मैं इस चीज पर आता हूं कि कहीं भी अगर हमारी बेटियों का, खुसूसी ये वाला मदरसा, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सख्ती से प्रशासनिक अधिकारियों को इनके साथ पेश आना चाहिए। और कहीं भी पूरे भारतवर्ष में, प्रदेश में, पूरे जिले मुरादाबाद में कहीं भी किसी भी बेटी के साथ बीजेपी से जो हमारे गेस्ट हैं उनको ऐड करने का काम कीजिए। इस बोलते रहिए। कोई हरकतें आगे ना हो, इतनी सख्ती से कार्रवाई हो, अधिकारी इसमें कोताही बिल्कुल ना बरतें। मैं उनकी बारगाह में एक अरीजा पेश कर रहा हूं कि इसमें बहुत सख्ती से कार्रवाई करें और इसमें कोई कोताही ना बरतें। रही बात मेरा तेरा करके काम नहीं चलेगा, बल्कि हमारी बेटी कहना पड़ेगा, हमारी बहन कहना पड़ेगा, हमारी महिलाएं कहना पड़ेगा, मेरे तेरे से काम नहीं चलेगा, अब हमारे पे आना ही पड़ेगा। देखिए मैं भी एक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। काम जब चलेगा जब मैं पब्लिकली जाकर लोगों का स्टैंड लूंगा, जब मैं वाकई अधिकारियों से मिलूंगा, मैं उनके पास जाऊंगा, तो इस चीज का एक रिजल्ट निकल आएगा कि हाँ, किसी आदमी ने किसी कौम के लिए या अपने देश के लिए, अपने देश की बच्चों के लिए स्टैंड लिया है। तमाम दर्शकों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है, हम उनसे लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन अगर शमशी वारसी जी इस डिबेट को दोबारा सुने तो उनके लिए एक मैसेज है कि साहब, सोफिया कुरैशी ने हो सकता है कि आपके एजुकेशन सिस्टम के दौरान एजुकेशन ना पाई हो, और हो सकता है कि उनके माँ बाप को, उनके वालिदान को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हो, तब सोफिया कुरैशी बन पाई हैं। सोफिया कुरैशी जो आज हैं और देश के दुश्मनों का दांत खट्टा कर पा रही हैं। और मुझे लगता है कि आपको अपने धर्मावलंबियों के खिलाफ, जो कट्टर सोच रखते हैं, उनके खिलाफ अब बहुत तटस्थता के साथ में सरकार को भी खड़े होने की जरूरत है और आपको भी खड़े होने की जरूरत है, ताकि सिर्फ नाम लेने के लिए आपके पास सोफिया कुरैशी ना हो, आपके पास नाम लेने को और भी बच्चियों के नाम मौजूद हो। कशिश वारसी जी बोलिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मैं आपके चैनल के हवाले से प्रदेश की सरकार से और केंद्र की सरकार से मांग करता हूं कि मदरसा, जिस बड़े दारुल उलूम की सोच और इसका जिस बड़े दारुल उलूम का इस पे हाथ है, ये पता लगाया जाए कि वो दारुल उलूम कौन है, ये किस सोच के मालिक है। उस सोच का पूरे हिंदुस्तान के अंदर बाइकाट होना चाहिए, नाजिम उसके साहब खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। नाजिम साहब इस बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। नाजिम साहब बोलिए। देखिए पूजा जी, मैं फिर कह रहा हूँ, किसका हाथ है इससे हमें नहीं जाना। इन लोगों की क्या सोच है जो ये मदरसा चला रहे हैं। मैं समझता हूँ जब उन पर कार्रवाई होगी तो जिसका हाथ होगा वो तो खुद ही निकल आएगा। अरे भाई, हाथ को क्यों बचा रहे हैं? हाथ को क्यों बचाया जा रहा है? जिसका हाथ है उसका, जो सरपरस्ती कर रहा है, जो ये बुलवा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा बचाते बचाते हम नहीं है, ये काम आप करते हैं, हम नहीं बचा रहे। हम ये कह रहे हैं जब वो जो उसका मैनेजमेंट है, जब उस पर कार्रवाई होगी, जिसका हाथ होगा वो खुद ही निकल आएगा। हो सकता है किसी मेरे घेरे का हाथ हो सकता है, मतलब किसी नेता का हाथ हो सकता है किसी बहुत बड़े मदरसे का हाथ हो। मैं समझता हूँ वो विचारधारा निकलेगी। आप उस हाथ को बचाने की हाथ तो कोशिश खुद क्यों निकल कर रहे आएगा हैं? ना, जिसका भी होगा हाथ तो किसी का भी होगा, खुद निकल आएगा। तो आप उस हाथ को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जो वो लोग कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होगी, जब उनको दबोचा जाएगा, अगर आप उस हाथ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके खिलाफ भी होनी चाहिए। हम हाथ तो नहीं बचा रहे। अरे तुम जैसे लोग हैं उसमें शामिल, मैं तुम्ही को कह रहा हूँ, हाथ को बचाने की कोशिश मैं कर तुम्ही रहे को कह हैं रहा हूँ, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो। शामिल है। तुम जैसे ढोंगी लोग शामिल है, तुम नहीं कार्रवाई होगी, तुम कार्रवाई नहीं होने दोगे। तुम चमचे हो भाई, तुम नहीं कार्रवाई होने दोगे, तुम चमचे हो। ऐसी कार्रवाइयों पर रोड़ा बनाते हैं, आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो। तुम चमचे हो, तुम्हें चमचागिरी करनी है। कभी एसएसपी की, कभी एसपी सिटी की, कभी डीएम की, कभी सरकार की।
मैं चमचागिरी नहीं आपसे करता, बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं सीधी कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ। आपसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ मुर्दाबाद के प्रशासन की तारीफ, अगर वो सही काम कर रहा है। आप लोग बदनाम करना चाहते हैं सरकार को और प्रशासन को। किस तरह का सही काम है ये कशिश जी कि उनके जिले के अंदर इतना बड़ा मदरसा बिना एफिलिएशन के चल रहा है, जहां पर बच्चियों को न दीनी तालीम मिल पा रही है, ना वो मानसिक तौर पर स्वस्थ रह पा रही हैं। आप किस तरह के बेहतर काम की बात कर रहे हैं? ये तो मैं नहीं, मेरी समझ से बहुत ज्यादा बाहर की ये बात है। देखिए मोहतरमा, प्रशासन की सरपरस्ती में ये काम नहीं हो रहा है। हाँ। ये काम हो रहा है कट्टरपंथी सोच की सरपरस्ती में, जिस हाथ को ये बचाना चाह रहे हैं। अगर प्रशासन कार्रवाई कर रहा देखिए है इन्हें तो मालूम ये है, लोग कार्रवाई नहीं करते। इसका मतलब इन्हें जानकारी है, इसका मतलब इस आदमी को जानकारी है इस चीज की, इसका मतलब इस आदमी को जानकारी है इस चीज की। भाई कशिश वारसी जी, आपका काउंटर है, बोलिए। इन जैसे लोग ही कट्टरपंथी सोच के मालिक हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसका मतलब, अरे कार्रवाई तुम करोगे मेरे खिलाफ, तुम्हारी औकात है, तुम कार्रवाई करोगे मेरे खिलाफ। प्रशासन करेगा, प्रशासन करेगा। तुम्हारी औकात है, तुम करोगे मेरे खिलाफ कार्रवाई। तुम्हें मालूम है सब किसका हाथ मेरी है, तो इसीलिए औकात तुम नहीं है, उनको बचा रहे हो। औकात तो आपकी है। अरे भाई, आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप गालियां बक रहे हैं, आपका किरदार अरे खुल इसमें के आ बड़ा रहा है। छोटा कहां से आ गया, तुम्हें तमाम बोलना दुनिया तो को आता पता नहीं लग रहा है। है कि आप किस किरदार के मालिक हैं। आप जैसे लोगों ने इस्लाम अरे को तुम्हें बदनाम बोलना किया तो आता नहीं है, तो बड़ा छोटा कहां से आ गया, बोलो ना, जवाब दो ना। आप जैसे बड़ा छोटा लोगों ने क्यों करने इस्लाम लगे? को बदनाम किया है, लानत है आपके ऊपर, लानत है आपके ऊपर। हाँ, लानत क्योंकि है आपके मतलब ऊपर। लोगों से पैसे लेकर बयान बदनाम, इसीलिए तुम बदनाम मैंने किया। अरे तुम पूजा तो पूजा कौन मिश्रा नहीं जी है? कुछ कहना चाह रही हैं। ऑडियो डाउन कीजिएगा दोनों फ्रेम का, ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए। पूजा जी आपको लग नहीं रहा है कि दो ईगो क्लैश कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि ये मुस्लिम स्कॉलर जताना चाह रहे हैं कि मैं ज्यादा सही हूँ, दूसरी बात कशिश जी जताना चाह रहे हैं कि नहीं वो सही है, दोनों चाहते हैं न्याय हो। और एक बात तो तय पूजा जी की, अगर प्रशासन सही कार्य करती है तो उनको उसी लिए रखा ही गया हुआ है, उनको पे किया जाए, उनको तारीफ की जरूरत नहीं है, उनको करना ही चाहिए। क्योंकि पुलिस प्रशासन ऐसे हो रखी है, वो कार्य नहीं करती है, इससे कोई कर देता है तो लगता है कि तारीफ की जाए। और अगर प्रशासन ने कार्य किया होता पूजा जी, तो हम आप ये डिस्कस कर रहे होते कि कॉल करने वाला कौन था, गिरफ्तारी किसकी हो गई हुई है, मान्यता नहीं होने की वजह से जो है जितने भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे उनको जो है तलब कर लिया गया हुआ, ये भी तो होता ना। पर ये कहीं पे नहीं है, तो इस चीज को ये डिनाई करना, देखिए जहाँ पे प्रशासन आ रहा है, हम कह रहे हैं कि आप वो जो मौलाना का मानसिकता है ना, आप उस मानसिकता को नहीं हटा सकते, वो कहीं पे भी रहेगा, उसकी ग्रीड मानसिकता है तो वो रहेगी, मानसिकता है उसकी, उसने इस तरीके की बात कही। पर अगर ये अनरजिस्टर्ड है, कहीं से एफिलिएटेड नहीं है, फिर तो प्रशासनिक फेलियर है या फिर प्रशासनिक इन्वॉल्वमेंट है कहा जाएगा। और उसको अगर कोई भी प्रोटेक्ट करता है, अगर मैं प्रोटेक्ट करती हूँ, यहाँ पैनल में बैठा हो कोई भी प्रोटेक्ट करता है, तो वो गलत है। एक तो ये गलत निकल करके आ रही है। आप सोचिए कि अगर ये बच्ची के परिवार वाले निकल करके नहीं आते तो हम आज ये भी नहीं जान रहे होते कि मदरसा चल रहा है। और सरकार ने बड़े प्रोपोगंडा के साथ में किया था, बच्चों को बिना शिफ्ट किए हुए मदरसे बंद कराए थे और एसटीएफ का गठन किया हुआ था कि जिनको जो गलत मदरसे चल रहे हैं उनको बंद कराया जाएगा। उसके बाद अगर कितने दिन हुए हैं, 2024 की बात है, 2025 चल रहा है, और अगर ये चल रहे हैं और ऐसी घटनाएं हो रही हैं और हम आप डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इन चीजों को दबा करके रखा जा रहा है। और मैं जो दोनों पैनलिस्ट बैठे हुए उनसे रिक्वेस्ट है, देखिए आप ना तो महिला है ना, ये पीड़ा आप समझ सकते हैं। हर फीमेल एजुकेशन सिस्टम में जो गई हुई है, चाहे किसी स्कूल में पढ़ी हो, ऐसा हो नहीं सकता कि कभी से किसी शिक्षक से सामना नहीं हुआ है जहां पे वो शिक्षक गलत ना रहा हो। उसको लगा होगा कि ये क्लास खत्म हो जाए, ये क्लास खत्म हो जाए। मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ, 99.9% फीमेल ने ये फेस किया हुआ है। और आज की डेट में हम अभी भी वही चीजें फेस कर रहे हैं, उसका मतलब हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। लोग बच्चियों को स्कूल भेज रहे हैं, संख्याएं बढ़ी जा रही है, पर इस तरीके की मानसिकता वाले शिक्षक को फिल्टर आउट नहीं किया जा रहा है। जैसे ही आपको एक घटना पता चले, इतनी कार्रवाई करते चले जाइए ना। मेरी सरकार होती मैं तब भी कहती कि आप पैसे कार्रवाई कर दीजिए, ताकि वो बच्ची को, आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि उसको कितनी जिंदगी भर याद रहेगी। अगर हमारे ऊपर किसी टीचर ने कोई टिप्पणी की या कभी कुछ बोला है तो हमें आज भी याद है, मैं डिबेट करूं तो मेरे जहन में वो सारे पिक्चर्स चल रहे हैं कि ये टीचर ऐसा था, ये टीचर ऐसा था। तो आप सोचिए ये कितनी मानसिकता पे जो है इम्पैक्ट डालता है। और उसके बावजूद जो है अभी भी बैठ करके पैनल भाजपा के प्रवक्ता चले गए, मैं बोला ये धारा प्रवाह बोल सकते हैं, स्विच ऑफ हो गए, बोल सकते हैं। हम जब बोलना चाहेंगे तो हम जो है, हमें घबराहट होगी, हमें टेंशन आएगी, हमें रिकॉल होगा, क्योंकि ये कोई घटना तो है नहीं। आपको पता है फीमेल्स में न जाने कितने, मैं फिर कहूंगी ये फैमिली बहुत सल्यूट करते हैं
कि ये आकर के बोल रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चियों के पेरेंट्स निकाल लेते हैं, दूसरे स्कूल में डाल लेते हैं। वो टीवी डिबेट नहीं चाहते इस पे, बिल्कुल। ये समाज में डिस्कशन नहीं चाहते। उनको लगता है कि बच्चे को किसी तरीके से यहाँ से हम कहीं और शिफ्ट कर दें, उसका एजुकेशन चलता रहे, अपना TV घर डिबेट बदल दें, होगा, अपनी कोई उसको लोकेशन ढूंढेगा, बदल उसको दें बचाने और अपने बच्ची को सुरक्षित बदल कर देते हैं। लें। मुझे ये माँ बाप का सुरक्षित कर ले, स्टैंड ये रहता है। प्रायोरिटी होती है, हम्म। ये प्रायोरिटी होती है और उनकी कि बच्ची सबसे ज्यादा सलाम का पात्र वो पिता है जो सामने आकर के कह रहा है कि मेरे ऊपर इस तरीके का आरोप मेरी बच्ची के साथ लगा दिया गया। इस तरीके का इल्जाम सलाम का पात्र है भाई, वो पिता सलाम का पात्र है, वो व्यक्ति सलाम का पात्र है, देश का सच्चे नागरिक हैं आप इतना बड़ा मुद्दा एड्रेस कर रहे हैं, आपको प्राइम न्यूज दोबारा सलाम करता है। एड्रेस कर रहे हैं। नाज़िम साहब बोले, आप ही को एलिगेशन लगा करके रखा हुआ है, बिल्कुल आप ही को एलिगेशन लगा करके आपकी बेटी के साथ में, और आप टीवी के सामने आ रहे हैं, कैमरे के सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं, और यहाँ पे बैठे हुए दो नाज़िम लोग साहब बैठ सुन करके लेते डिबेट कर रहे हैं, देखिए पूजा जी, चिल्ला रहे हैं कि कौन गलत कौन पूजा जी, सही। बड़ी कार्रवाई की बात है, बात जब हम कर कोई रहे हैं बात तो कहते हैं होनी ना, चाहिए ना, तो जिम्मेदारी चीजें जहां हम लेनी चाहिए। कहते हैं और जहां से खामियां खराबी होती है वहां जाके लगती है। देखिए हाथ हम नहीं हटा रहे, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्य, मैं नाम नहीं लेना, देखो एक तो चले गए वो छोड़ के, डिबेट को छोड़ के चले गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, वो लोग भी बैठे हैं। तो वो लोग सरकार की बात को, अधिकारियों की बात को बीच में लाना ही नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि हम अधिकारियों से कोई दरख्वास्त भी करें। अरे अधिकारियों से दरख्वास्त करना या सरकार से दरख्वास्त करना, अपनी बात कहना तो हमारा हक है ना। और बिल्कुल मैं सलाम करता हूँ उस बेटी के उस बाप को जिसने इतनी बड़ी भारी बात सुनने के बावजूद भी अपने खिलाफ, और कोई होता तो शर्म की वजह से उसकी नजर नहीं उठी, लेकिन उसने बहुत अपना चौड़ा सीना दिखाकर अपनी बेटियों की फिक्र करते हुए, खाली अपनी बेटी की फिक्र नहीं की बल्कि इस मुल्क हिंदुस्तान की बेटियों की फिक्र करते हुए वो आदमी अधिकारियों के पास गया और उसने अपनी पूरी बात को बखूबी से, बहुत बारीकी से रखा, और उसने ये भी समझाया कि मेरे ऊपर भी ये आरोप लगा रहे हैं, वरना तो कोई और बाप होता पतली गली से निकल जाता, आधी बात कहता आधी नहीं कहता, लेकिन उसने सारी बात कही कि मेरे ऊपर भी इल्जाम लगाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ आई सैल्यूट यू, उसके फादर को, उस डॉटर के फादर को, उस बेटी के पापा को, उस बेटी के वालिद को। तो मैं समझता हूँ बहुत जरूरत है, पूजा मिश्रा की बात से मैं यहाँ इत्तेफाक रख रहा हूँ, बहुत जरूरत है हमारे गार्जियंस को, हमारे वालिदैन को, क्या बेटी हो या बेटे, सब पर नजर रखी जाए, और खासतौर से बेटियों का सम्मान बहुत ज्यादा हमें रखना ही पड़ेगा। खाली मुंह से कहने से नहीं चलेगा, ना कागजों से चलेगा, बल्कि दिल में अपने सम्मान बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके कहीं सम्मान बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। एक बार दोबारा प्राइम न्यूज सलाम करता है इस बच्ची के माँ बाप को, क्योंकि बच्ची जो कि 13 साल की है, हो सकता है कि अभी वो मेंसेस का दौर यानी कि पीरियड्स का दौर, जो नॉर्मली रजस्वला होना जिसको कहते हैं, उस दौर में भी ना उसने प्रवेश किया हो, तो उसको पीरियड्स के बारे में भी नहीं पता, उसे सेक्स एजुकेशन भी नहीं पता, वर्जिनिटी तो बहुत दूर की बात है। उसकी माँ हो सकता है उतनी एजुकेटेड ना रही हो, उसे भी ना पता हो, पिता हो सकता है उसे पता ही ना हो कि वर्जिनिटी सर्टिफिकेट क्या है, हो सकता है कि उन्होंने कहीं और से पूछा हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो निकलकर सामने आए, भीड़ से बाहर आए। वो माँ बाप, ये परिवार उन कट्टरपंथियों के मुंह पर तमाचा है जो बेटियों को अपनी बपौती समझते हैं, उनकी वर्जिनिटी को अपनी बपौती समझते हैं और सोचते हैं कि बेटियों की इज्जत के साथ समाज की इज्जत जुड़ी है उनकी तालीम के साथ, उनकी उन्नति के साथ, उनके विकास के साथ, ना कि तुम्हारी दखियानूसी सोच के साथ। तालीम के लिए, अगली जमात पे एडमिशन के लिए तुम्हें वर्जिनिटी सर्टिफिकेट चाहिए? इलाज कराओ अपने दिमाग का कहीं जाकर, और फिर उसके बाद तालीम देना और उस्ताद बनना, क्योंकि उस्ताद बनने के लिए बाप सा कलेजा और भाई सा जिगर चाहिए, तब जाकर के उस्ताद बनते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ दाढ़ी बढ़ा ली, टोपी लगा ली, शिखा बढ़ा ली, दाढ़ी बढ़ा ली, ऐसे नहीं होता है। बहुत लिबरल और साथ में समानांतर सोच, जिसमें आप समानता से एक बेटी को, एक बच्चे को भी, दोनों को देख पाएं, आप जहां लिंग भेद से ऊपर उठ पाएं और शिक्षक एक बच्चे को विद्यार्थी के तौर पर देख पाए, समझ पाए कि यहाँ वर्जिनिटी का काम नहीं है, शिक्षा की बात हो रही है। और पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, तुम पढ़ने नहीं दोगे तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। और सरकार को भी समझना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के उस्तादों पर और इस तरह के मदरसों पर, इस तरह के स्कूलों पर तुरंत नकेल कसी जानी चाहिए, ताकि बेटियां पढ़ पाएं, सुरक्षित रह पाएं और आगे देश का नाम रोशन कर पाएं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।